हनुमान जी ने प्रणाम किया, बोले है नहीं आवो, इधर आइए। जान काज प्रभु निकट बुलावा। श्री हनुमान जी को प्रभु ने निकट बुलाया। क्यों? प्रभु जानते हैं जा भले सब रहे हो, काम मेरा हनुमान ही करके मेरे पास लौटेगा, इसलिए प्रभु ने केवल हनुमान जी को बुलाया है। प्रभु ने अपनी, हनुमान जी आए, प्रणाम किए, सिर पर कृपा हस्त को प्रभु ने रखा है, संध्या की मुद्रिका, स्वर्ण की राम नाम अंकित मुद्रिका निकाली, प्रभु ने हनुमान जी को दी, कहा सीता जी को दीजिएगा, अनेक प्रकार से समझाइएगा, मेरा विरह बल बताकर पुत्र बेगी आप वापस आइएगा। कहीं बल विरह बेग तुम आए हो, जिस वेग से जाइएगा उसी वेग से वापस आइएगा। अब यहां दर्शन करिए, राम जी ने हनुमान जी को जाने के लिए कहा और राम जी ने हनुमान जी को आने के लिए कहा। अब हनुमान जी को नहीं जाना है ना आना है, प्रभु का वचन ही हनुमान जी को लंका लेके जाएगा और वचन ही सकुशल लेकर वापस आएगा। कोई बीच में हनुमान जी को रोकने वाला नहीं है। ये प्रसंग कहता है घर से जब निकलिए तो श्रेष्ठ का आशीर्वाद लेके निकलिए। श्रेष्ठ का आशीर्वाद जब साथ में रहेगा आपके, तो असंभव कार्य भी आप संभव करके वापस चले आएंगे। हनुमान जी कपियों को लेकर गए, स्वयं प्रभा मिली, स्वयं प्रभा के सहयोग से सारे कपि समुद्र के किनारे पहुंचे। यहां संपाति जी से भेंट भई है, जटायु जी के भाई है संपाति। संपाति जी का पंख नहीं था बेचारे का, सूर्य के तेज किरणों से जल गया था। चंद्रमा मुनि ने कहा था जैसे राम जी के दूतों का दर्शन प्राप्त होगा शरीर में नवीन पंख निकलेगा, जैसे कपियों का परिचय मिला संपाति के शरीर में नवीन पंख निकल गया। ऐ पंख फुला के संपाति लगे नाचने वहां। जामवंत जी बोले देखिए आपका काम हो गया ना, पंख मिल गया, अब आप तनिक हम लोग का काम करिए। सीता जी को ढूंढ रहे हैं, गिद्ध तो बहुत दूर तक देखता है, देखिए कहीं सीता जी दिख रही हैं। संपाति एक पर्वत पर खड़े भय लगे देखने, बोले जामवंत जी मिल गई सीता जी। मैं देखूं तुम नाही गिद्धि दृष्टि अपार। संपाति जी ने कहा मुझे दिख रही हैं, समुद्र में 100 जोजन दूर वो त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी दिख रही है। लंका नगरी में अशोक वाटिका है और वो देखिए एक अशोक वृक्ष के नीचे वो सीता जी बैठी है, मुझे दिखाई पड़ रही है। जैसे संपाति जी ने पूरा पता बताया, कपि लोग नाचने लगे, बहुत सुंदर, और सहायता करिए। बोले और नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? बूढ़ भयऊं नत करते हूं कछुक सहाय तुम्हारा। बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं बचा है, इसलिए और सहायता तो नहीं कर सकता। एक काम और कर सकता हूं, आप लोगों में से कौन वहां तक जाएगा ये बता सकता हूं। जामन जी बोले कौन जाएगा? संपाति जी बोले जो ना गए सत जो जन सागर अकर सुराम काज मति आगर। एक छलांग लगाकर एक बार में जो 100 जोजन की दूरी तय करने की शक्ति रखता है, एक जोजन में 12 किलोमीटर, तो 100 जोजन में कितना हो गया? 1200। संपाति जी बोले यहां कूदे, यहां छलांग लगावे तो 1200 किलोमीटर बाद उतरे। इतनी लंबी छलांग लगाने का जो सामर्थ्य रखता है वही रघुनाथ जी का काम करके वापस लौटेगा। संपाति जी बोल के गए, उनके जाने के बाद कपि लोग आपस में के जायु हो है, कौन जाएगा इतनी दूर? कौन 100 जोजन जा सकता है? जामन जी बोले, एक कपि ने कहा हम एक बार 20 जोजन की छलांग मारे थे। दूसरे ने कहा तुम 20, जामन जी हमारे 30 लिखिए, हम 30 जोजन।
एक कपी को और जोश आया, बोले 30, 50 जोजन। जामवन जी बोली तो धीरे धीरे सब बढ़ने लगे। बोले बहुत सुंदर, क्या बात, 50 जोजन। 50 के आगे कोई वीर बैठा है यहां पर जो जाए। एक ने कहा 70 जोजन। बोले बहुत सुंदर, क्या बात, ताली बजाइए, 70 जोजन। 70 के आगे कौन वीर जाएगा यहां पर। जोश बरा जामवंत जी ने। एक कपी ने पूरा हिम्मत बांधा, मुट्ठी बांधी, बोली जामवंत जी लिख लीजिए 90 जोजन। बोले बस पहुंचने वाले हो, और थोड़ा हिम्मत बांधो, 100। 90, वाह, 90 के आगे कौन जाएगा, कौन वीर यहां पर। अब कोई सांस न ले। 90 वाला बार बार बोले उड़ी। बोले रुको, कहां जाओगे। जामवन जी बोले आप लोग को शर्म नहीं आती अपने आप को युवा कहने में। मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में मेरे पहले के समान बल नहीं रहा। जब भगवान बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे, उस स्वरूप की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। तब मेरी युवा अवस्था थी, मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो मैं बताता 100 जोजन किसे कहते हैं। जवानी को जब ललकारा तो अंगद जी बोले मैं जा तो सकता हूं, लेकिन वापसी की गारंटी नहीं है। जी असन सह कछु फिरती बारा। जामन जी मन में सोचे जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में लुबुर लुबुर क्यों बोल रहे हो। है जाना नहीं है, जाके वापस भी आना है। बोले नहीं नहीं, आप तो युवराज हैं, सेनापति हैं, आपको नहीं भेज सकते। जाना किसको है। बिल्कुल आज का परिवेश है, जिसको काम करना वो चुप्पी साधे बैठा है, और जिसको नहीं करना वो विजिटिंग कार्ड छपवा रहा है। 20 जोजन 30 जोजन ये कर देंगे, वो कर देंगे। ढपोल संघ, ढपोल संघ के बारे में जानते हैं। एगो पंडित जी, बड़े संतोषी पंडित जी थे, तो भगवान की सेवा किए, तो भगवान ने प्रसन्न होकर उनको एक शंख दिया। बोले प्रभु इस शंख क्या है। बोले आप जो कुछ भी मांगिएगा शंख आपको दे देगा। अब पंडित जी बेचारे उतना ही मांगते थे जितनी उनकी आवश्यकता होती थी, चकाचक रहने लगे। एक सेठ जी के घर में गए पूजा कराने, तो सेठ जी देखे पिछली बार तो पंडित जी फटा कुर्ता पहने थे, इस बार बढ़िया कुर्ता कहाँ से पहन के आ गए। बोले पंडित जी ये बढ़िया चकाचक कैसे। बेचारे सीधे आदमी बोले कि वो ठाकुर जी ने प्रसाद में शंख दिया है, अब सारा कष्ट प्रभु ने हर लिया, जो इच्छा होती इससे मांग लेता हूं, ये दे देता है। बोले दिखाइए, तो मांग के दिखा दिए, शंख ने दे दिया। अब सेठ जी तिकड़म लगा के पंडित जी से वो शंखवा ले लिए। ये पहुंचे भगवान की सेवा पर, भगवान बोले शंख, तब सेठ जी ले गए। बोले अच्छा ठीक है, दूसरा शंख देता हूं। वो खाली डबल बोले, दे वो कुछ ना। जैसे बोलिए शंख से बोलिए कि 1 बोरा चावल दीजिए, वो बोले 1 बोरा क्या, 2 बोरा मांगिए। तो बोले ठीक है 2 बोरा दीजिए। 2 बोरा क्या, 4 बोरा मांगिए। जो कुछ बोलिए उसका डबल बोलता था, देता कुछ नहीं था। पंडित जी उस शंख को लेके पहुंचे सेठ जी के पास। बोले पंडित जी नया शंख लाए। बोले हाँ ये दुगुना वाला है, इंटू 2 करता है। बोला अच्छा तो हमको दीजिए, तो हम सब शंख आप ही रखिएगा। बोला अच्छा ठीक है पंडित जी पहले वाला आप पकड़िए, ये हमको दीजिए। तो पंडित जी अपन शंख लेके चले गए। अब पंडित जी बोले 1 लाख रुपया दो। शंख बोला 1 लाख क्या, 2 लाख लो। बोला अच्छा चलो 2 लाख दो। 2 लाख क्या, 3 लाख, 4 लाख लो। जो सेठ जी बोलो डबल खाली बोले। बोले अरे तुम दोगे भी कि केवल बोलोगे। शंख बोला हम केवल बकते हैं, देते होते कुछ नहीं है। वो ढपोल शंख है। करने वाला प्रचार नहीं करता है, हो प्रचार करने वाला कुछ नहीं करता है। जाना है हनुमान जी को, हनुमान जी मौन बैठे हैं। जिसको नहीं जाना है 20 जोजन 70 जोजन बोल गए। जामन जी पहुंचे हनुमान जी के पास, बोले आप हो कुछ बोलेंगे। अरे कहे रे नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर सकते हैं, कहिए उस पार जाएंगे ना आप। हनुमान जी राम सिया राम सिया राम जय जय राम,
राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी बोले कीर्तन करने के लिए आए हैं यहाँ पर, ये कीर्तन का समय है, आप क्यों आए हैं, आपको कुछ याद है? हनुमान जी बोले कुछ याद नहीं है मुझे। जामवंत जी ने हनुमान जी को स्मरण दिलाया है। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जामवंत जी ने कहा, हे हनुमान जी, आपका अवतार ही राम कार्य के लिए हुआ है, उसी राम कार्य के लिए आपको पुकारा जा रहा है, जाएंगे ना उस पार आप? हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज कपियों के सन्मुख देखते देखते विराट रूप धारण कर लिए, मानो स्वर्ण की अट्टालिका खड़ी हो गई हो, सिंह की आवाज में दहाड़ने लगे। बोले, जामवंत जी, आपने कहा कोई समुद्र पार नहीं कर पाया, मैं खेल खेल में लांघ जाऊंगा। सिंहनाद करि बारहि बारा, सिंहनाद कहीं बारहि बारा। लीलहि नागौ जल में दिखारा, लीलहि नागौ जल जाऊंगा। सहित सहाय रावण मारी, सहित सहाय रावण मारी। आनौ इहाँ त्रिकूट पारे, आनौ इहाँ त्रिकूट पारे। जामवंत मैं पूछूं तो ही, जामवंत मैं पूछूं तो ही। उचित सिखावन दीजहु मोहि, उचित सिखावन दीजहु मोहि। हनुमान जी विराट रूप में आ गए, कपि लोग लगे देखने। हनुमान जी बोले, खेल खेल में लांघ जाऊंगा, रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा, जाकर रावण और उसकी सेना सबको रगड़ के समाप्त कर दूंगा। नहीं तो कहिए पूरी की पूरी लंका नगरी त्रिकूट पर्वत को हाथों में उठाकर आपके सामने लाके रख दूं। क्या करूं? रावण को मार के आऊं, रावण सेना को मार के आऊं, कि लंका को यहां लेकर आऊं? क्या बोलूं? जल्दी बोलिए। जामवंत जी बोले, पहले नीचे आइए, लेवल में आइए। आप न रावण को मारेंगे, न सेना को मारेंगे, न लंका को लाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए। सितहि देखी कहु सुधियाए, सितहि देखी कहु सुधियाए। सितहि देखी कहु सुधियाए। कुछ नहीं करेंगे आप, चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिए और आकर राम जी को सीता जी की सूचना दीजिए, बस। हनुमान जी बोले, इतना दूर जाऊंगा, रावणवा को पकड़ के 2-3 फाइट मारूंगा नहीं, ऐसे आने का क्या मतलब? बोले, नहीं, डोंट टच हिम, ये हमारा आपका काम नहीं है, इसके लिए परमात्मा पर्याप्त है। आप तो जाइए, केवल सीता जी को देख कर आइए, सूचना राम जी को दीजिए, उसके बाद कपि से न संग संहारि निशिचर, राम सीतहि आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर, मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत, समुझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज, मधुकर दास तुलसी गावई। रघुवीर पद पाथोज, मधुकर दास तुलसी गावई। दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई। श्री
जामवंत जी ने कहा, कपि से न संग संहार कपियों की सेना संग में रहेगी, संहारी निशिचर राम, राम जी निशाचरों का संहार करेंगे और राम सीता ही आनी है, राम जी ही सीता जी को लाएंगे। नारद आदि मुनि त्रैलोक्य भगवान के इस सुयश यश का ज्ञान करेगा, भगवान की इस कथा को जो सुनेगा, गाएगा, कहेगा, समझेगा, अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब आगे की कथा सुंदर कांड में प्रवेश करती है। जामवंत जी के इसी बात से इस कांड की कथा प्रारंभ हुई। कौन सी बात? जाइए सीता जी को देखिए, आकर राम जी को बताइए ये बात। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोही परिखे हूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तब लगी मोही परिखे हूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी महाराज को बड़ी अच्छी लगी। हनुमान जी ने कपियों से कहा, देखिए जब तक मैं मां का पता लगाकर यहां न आ जाऊं तब तक आप लोग यहां से जाइएगा मत, यहीं रहिए। पता है कि यहां रहने में कष्ट होगा, परंतु दुख सहिए, सही दुख कंद मूल फल खाइए। कब तक? जब जाओ लगी आवऊं सीता ही देखी। जब तक माई को देखकर यहां आ न जाऊं आप लोग यहां से जाइएगा मत। क्यों? हनुमान जी सोचे यदि ये लोग चले गए और बाद में मैं पता लगा के जाऊंगा तो कहा जाएगा कि हनुमान जी ने पता लगाया है, और यदि ये लोग यहीं रुके रहे, मैं पता लगा कर आऊं सबको लेकर जाऊंगा तो फिर कहा जाएगा कि सभी लोगों ने मिल करके पता लगाया है। श्री हनुमान जी उपलब्धियों को बांटना चाहते हैं, ये भक्त का स्वभाव। होता क्या है, काम करे केहू और नाम लागे हमार। कई लोग कथाओं में पूरे गांव से चंदा वसूल के अपने नाम से जमा कराते हैं। चंदा वसूलते पूरे गांव से, और जब जमा कराएंगे तो हम दे रहे हैं, हमरे नाम से लिख लीजिए। ये क्या है? ये चतुराई है। आदमी चम्मच भी बना रहा है ना आजकल, तो उस पे अपना नाम लिखता है, मेड बाय मी। आप सोचिए, भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई, कहीं भी भगवान का कोई नाम है क्या? एक जगह भी दिखा दीजिए। हमारे पूज्य महाराज जी एक पद गाते हैं, तो कुछ करता रहता फिर भी मौन है, बोलो बोलो कौन है? हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है? श्री हनुमान जी श्रेय बांटना चाहते हैं, इसलिए बोले जब तक सीता मैया का पता लगा कर न आ जाऊं आप लोग यहां से जाइएगा मत, यहीं रुकिए। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर सुंदर नाम का पर्वत था, समुद्र के किनारे। हनुमान जी कौतुक कूद चढ़े ता ऊपर, हनुमान जी उसके ऊपर कूद के चढ़े, बार बार भगवान के नाम का जय घोष करते हैं, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर समारी, तारक पवन तनय बल भारी।
हवाई जहाज को कभी उड़ते देखा है? हवाई जहाज रनवे के किनारे पे जाके खड़ा होता है, उसके बाद अपन इंजन फुल स्पीड में चालू करता है, थ्रस्ट। ये हनुमान जी सुंदर नाम के पर्वत पर खड़े भय हैं, ये हनुमान जी का रनवे है और हनुमान जी अपन थ्रस्ट चालू कर रहे हैं। अब जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गोस्वामी जी कहते हैं बार बार रघुवीर संहारी तारके हो पवन तनय बल भारी। चले हनुमान जी ऊपर। जहाज जितने गति से आगे जाता है उतना फोर्स पीछे भी छोड़ता है, ठीक ना? थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट। यहां देखिए उसका प्रभाव। जितने वेग से हनुमान जी ऊपर पहुंचे हैं उतना वेग नीचे गया। चले उसोगा पाताल तुरंता, पाताल तक सब खड़बड़ा गया हो। मैनाक नामक पर्वत ने समुद्र से निकलकर हनुमान जी से कहा थोड़ी देर विश्राम करिए। हनुमान जी बोले पहले आपको प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवान का कार्य नहीं कर लेता विश्राम लेने वाला। कंपन कहां तक गई थी? पाताल तक। पाताल में रावण के डर के मारे देवता छिपे हैं। जब पाताल में सब कुछ कांपने लगा देवता डर गए, अरे कहीं रावणवा तो नहीं आवत। पता लगाया, पता चला कि हनुमान जी लंका की ओर जा रहे हैं। देवताओं को हनुमान जी के बल बुद्धि पर विश्वास नहीं है। पता लगाने के लिए सुरसा जी को भेजा। सुरसा नाम अहिन कह माता, पठई न आई कही तेही बाता। का कही आज सुरन मोहि दीन आहारा। आगे आगे घुसू का ये सब। आ जाइए आ जाइए। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम आई। राम राम। हनुमान जी और सुरसा में खेल प्रारंभ हुआ। जो जन भरते ही बदन पसारा, भोजन भरती बदन पसारा। कपितन की न दुगुन बेस्तारा। तन कीन दुगुन बेस्तारा। सोरह जो जन मुक्ते ठयो, सोरह जो जन हनुमान जी। मुक्ते ठयो। तुरत पवन सुत बत्तीस भयो। तुरत पवन सुत बत्तीस भयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन हनुमान जी। बढ़ावा। तासु दून कपि रूप दिखावा। सुदून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा। सिद्ध गुरु पवन सुत
सुरसा श्री हनुमान जी के सन्मुख आई, आकर कहा कि देवताओं ने तुमको भोजन बना के मेरे सामने रखा है, खाऊंगी। हनुमान जी बोले थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो, भूख बहुत आवश्यक कार्य में जा रहा हूं, मां जानकी की सूचना रघुनाथ जी को दे देता हूं, उसके बाद तब तव बदन पैठियों आई, मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। सत्य कहूं मोहि जान दे माई, ए माई सही बोल रहा हूं, मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। बोली ना अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले जब इतने भूख लगी है तो खाओ। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। कितना? सुरसा 1 जोजन की भई तो हनुमान जी 2 जोजन। शुरू भया खेल, हनुमान जी 2 जोजन के हुए, सुरसा 4 जोजन तो हनुमान जी 8 जोजन। सुरसा 16, हनुमान जी 32। जैसे सुरसा रूप बढ़ाती हनुमान जी उसका डबल दिखाते स्वरूप। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ते बढ़ते सत जो जन ते ही आनन कीन्हा। आनन यानी मुख। सुरसा ने जो मुख खोला अपना, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। आप सोचिए 100 जोजन का केवल उसने मुंह खोला है। हनुमान जी सोचे यदि मैं 200 जोजन का रूप बनाऊं तो लगभग 2500 किलोमीटर, तो मेरा आधा शरीर रहेगा राम जी के पास, आधा रहेगा सीता मैया के पास। फिर भगवान बोलेंगे कि इनको भेजा हूं पता लगाने के लिए, ऊपर कहां भाग रहे। फिर हनुमान जी सोचे क्या गारंटी है कि मेरे 300 होने के बाद ही 500 की नहीं होगी। 1 जोजन से प्रारंभ होते 100 जोजन का मुख बना लिया। बड़ा होने से काम नहीं चलेगा। जैसे सुरसा ने 100 जोजन का मुख बनाया, हनुमान जी महाराज अति लघु रूप पवन सुत यहां हनुमान जी ने सुरसा को चकमा दे दिया। चकमा यानी दिखाया जाए कुछ और, किया जाए कुछ और। हम लोग बचपन में खेल खेलते थे, पता नहीं आप लोग खेले कि नहीं, कौवा उड़ चिड़ैयूर। कौवा उड़, चिड़ै उड़, कबूतर उड़, गधा उड़। अब जो गधा उड़ाए वो गधा से पिटाए। हाथ ऐसे किया जाए और जितने लोग रहे तबड़ा तब मारल शुरू करें। तो उसमें खेलने का एक नियम है, चकमा दे के मारा जाता है। हाथ दिखा जाता था, ये अब पीटा जाता था इससे। यहां हनुमान जी ने चकमा दिया सुरसा को। बढ़ाते बढ़ाते 100 जोजन तक ले गए। जैसे 100 जोजन तक उसने अपना मुख खोला, हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, सूक्ष्म रूप धारण किए, मुख से भीतर गए, बदन पैठी पुनि बाहर आवा। हनुमान जी भीतर गए, भीतर जाके बाहर आकर बोले माई तुम्हारे पेट में से आ रहा हूं। सुरसा बोली कब गए, झूठ बोल रहे हो। हनुमान जी बोले तुम्हारा लीवर खराब है कि नहीं बताओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है ना, भीतर सब चेक करके आया हूं। हनुमान जी बोले पेट में जाकर आया हूं, अब भी खाओगी। सुरसा मुस्कुराई। सुरसा जी ने कहा हनुमान जी मैं आपको खाने के लिए नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले पता चला? सुरसा ने कहा दोनों का पता चला। आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन हुआ, जिससे आपके बल का पता चला, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आशीर्वाद देती हूं, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। आशीर्वाद देकर सुरसा गई। हनुमान जी आगे बढ़े। ठीक समुद्र के लंका के पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है इसका? एक सूत्रीय कार्यक्रम है।
आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ती थी, खींचती थी और पानी में डुबो के मार देती थी। सोई छल हनुमान कहा कीन्हा लेकिन हनुमान जी नीचे देखे, अता सुकपट कपी तुरत ही चीन्हा। हनुमान जी देखे, पहचान गए कि ये परीक्षा लेने नहीं, ये मारने आई है। हनुमान जी को लगी नीचे खींचने, हनुमान जी शरीर और हल्का कर दिए, खींचो जल्दी खींचो। क्यों? हनुमान जी बोले नीचे रेंज में आओगी तब न प्रसादी दूंगा तुमको राम जी वाला। हनुमान जी मुष्टिका बांध करके बैठे हैं, लगी खींचने। हनुमान जी बोले और नीचे लाओ। जैसे नीचे पहुंचे हनुमान जी, सिंहिका के खोपड़ी पर एक मुष्टिका, जय श्री राम। क्या हुआ? गई, मर गई। ताहि मारी मारुत सुत बार दिपार गयो। मति धीरा। सिंहिका को मारकर त्रिकूट पर्वत के कूटा बेला अंधकार होगा उस समय जाऊंगा। जैसे संध्या का आगमन हुआ, मशक समान। मशक यानी यहां हनुमान जी मच्छर नहीं बने। बिल्ली का बच्चा जो जन्म लेता है उसके आकार को भी मशक कहते हैं। जितना बड़ा बिल्ली का बच्चा नवजात रहता है, हनुमान जी है कपि के ही रूप में, केवल आकार उतना छोटा कर लिए, उतना छोटा बनके मशक समान रूप कपि धरे। मशक समान रूप कपि धरे। लंक ही चलो सुमिर नर हरे। लंक ही चलो सुमिर नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरे। नाम लंकिनी एक निश्चरे। सो कह चल सिमोहिनिंदरे। सो कह चल सिमोहिनिंदरे। जान ही नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा। जान ही नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा। हनुमान जी दबे पांव लंका के मुख्य द्वार से अंधेरे में प्रवेश प्रारंभ किए। रावण ने लंका के मुख्य द्वार पर एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है लंकिनी, मुख्य गेट पर। हनुमान जी को नहीं पता था ये नाइट विजन कैमरा लेके बैठी है। हाँ, अंधेरे में भी उसने छोटे से हनुमान जी को देख लिया। बोली मैं गेट पे बैठी हूं, मेरी रहते चोर की भांति लंका में घुसपैठ। चिल्लाई, जानता नहीं तू ऐ बानर, चोर की भांति जाता है, जानता नहीं मैं चोर को ही पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी रुक गए, बोले आज तक तुम चोर खाई हो? आम खाया है कभी? आम? आम क्या होता है? हनुमान जी बोले जो आम और राम को नहीं जाना उससे बड़ा भागा कोई नहीं है। लंकिनी बोली राम मत लेना, राम बोलना यहाँ द्रोह है। आम क्या है? हनुमान जी बोले खाना है। बोले लाए हो? तो मलदहवा लाया हूं, आओ आओ। जैसे नीचे झुकी, गोस्वामी जी कहते मुछिका एक महाकपि हनी। हनी बुझाता हनी। लंकिनी जैसे झुकी, हनुमान जी एक मुष्टिका बांधे, बोले जय श्री राम। एक मुष्टिका मारे उसके खोपड़ी पर, हन दिए। हन्ना मन धर देना। जैसे हनुमान जी मारे, रुधिर बमत धरनी। खून की उल्टी करके उतनी दूर तक गई। हनुमान जी दौड़ कर गए, उठाए, बोले हाउ वाज द टेस्ट? आम अच्छा लगा? बोली हाथ जोड़कर मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले प्रसादी दिया हूं तब पता चला, पहले बोल देती। बोले नहीं, यही आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर था, यही पहचान पत्र था। ब्रह्मा जी ने जिस समय रावण को वरदान दिया था, चलत बिरंची कहा मोही। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था तू लंकिनी है ना? हमने बोला था हाँ। हम ब्रह्मा जी बोले थे तेरे को मारेगा। हम बोले कौन मारेगा?
ब्रह्मा जी बोले एक बानर आएगा वो तुमको मारेगा, बिकल हो सितह कपि के मारे। और जिस दिन बानर के मारने से तू व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना कि निशाचरों का अंत अब निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे मारेगा वो कोई सामान्य वानर नहीं होगा, वो भगवान का दूत हनुमान होगा, वो तुझे मारेंगे। बोली हनुमान जी आपके साथ जो मेरा ये मुलाकात हुआ ना, हनुमान जी मुलाकात की मुकालात, बोला हाँ मतलब वही जो हुआ ना, इसको मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगी। चलिए प्रवेश करिए। प्रविशी नगर की जय सबका जा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। करल सुधारि पुकरहि मिताए, करल सुधारि पुकरहि मिताई। गोपद सिंधु अनल सितलाए, गोपद सिंधु अनल सितलाई। करुण सुमेरु रेणु समताहे, करुण सुमेरु रेणु समताई। राम कृपा करि चितवा जाहे, राम कृपा हनुमान जी चले। चितवा जाए। और मंदिर मंदिर प्रति कर सोध, मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयौ दशानन मंदिर माहे, गयो दशानन मंदिर माहे। अति विचित्र कही जात सुनाहे, अति विचित्र कही जात सुनाई। शयन किए देखा कपिते, शयन किए देखा रंगो। कपिते। मंदिर महुन दीख बैदेही, मंदिर महुन दीख बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। लंकिनी ने श्री हनुमान जी को लंका में प्रवेश करने के लिए कहा। हनुमान जी पूरी रात ढूंढते रहे, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। जहां भी हनुमान जी जाते उनको योद्धा दिखाई पड़ते। रावण के भवन में जाकर देखे रावण मदिरा पीकर सोया है, सीता जी नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते सवेरा भया, हल्का उजाला भया, उस उजाले में भवन एक पुनि देख सुहावा। एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों कहा? क्योंकि हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। लंका में और जितने मंदिर थे उन मंदिरों से इस घर का मंदिर भिन्न था। भिन्न क्यों? मंदिर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी। न जाए। आंगन में नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कबीरा। मंदिर के दीवार पर धनुष बाण बने थे, शंख चक्र पद्म गदा लगा था, अंकित था, और आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा हुआ था। हनुमान जी धनुष बाण देखे, आंगन में तुलसी जी का विरवा देखे, स्वरूप देखकर समझते विलंब नहीं लगा कि ये भगवान के किसी भक्त का घर है। लेकिन संशय समस्या क्या है कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। अरे राक्षसों की नगरी है, निशाचरों की नगरी में बाबा जी कहां से आ गए? अभी हनुमान जी तर्क करते रहे, ते ही समय विभीषण जागा। विभीषण जी जगे। क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको मैं कल या परसों आपको सुनाया था।
विभीषण जी जगे राम राम बोले। हनुमान जी परिचय पूछे, विभीषण जी से परिचय हुआ। हनुमान जी से पूछा विभीषण जी ने, आप कौन हैं? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुण ग्राम। विभीषण जी को हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई और कहा, मैं प्रभु का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी गदगद हो गए। यहां पर देखिए, विभीषण जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी क्या प्रभु मेरे पर कभी कृपा करेंगे? हनुमान जी बोले, करेंगे कि किए हुए हैं। देखिए, भक्त को कभी भी अविश्वास में नहीं जीना चाहिए। विश्वास ही भक्ति है, बिनु विश्वास भगति नहीं, अते ही बिनु द्रव ही न राम। हनुमान जी बोले, आप कह रहे मेरे पर कृपा होगी, आप अपने को छोड़िए, मुझे देखिए, मैं बानर हूं। एक लक्षण है चंचलता। चंचलता जानते हैं ना? चंचलता बच्चे में शोभा देती है। बच्चे के लिए चंचलता श्रृंगार है, लेकिन वही चंचलता बड़े के जीवन में उसके लिए दोष बन जाता है। हनुमान जी बोले, मैं बानर हूं, कपि हूं, चंचल हूं, और बानर चंचल होने के कारण सब प्रकार से हीन हूं। यहां पर लोग कहते हैं, हनुमान जी ने कहा, प्रात लेई जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। लोग कहते हैं, हनुमान जी बोल रहे हैं कि सवेरे सवेरे जो हमारा नाम ले ले, दिन भर उसको भोजन नहीं मिलता। यहां हनुमान जी के नाम का उल्लेख नहीं है, यहां वानर जाति के नाम की चर्चा है। हनुमान जी कहते हैं, सवेरे सवेरे बानर बोल दो, दिन भर भोजन नहीं मिलेगा। और यहां इसका विशेष अर्थ समझिए। हनुमान जी कहना चाहते हैं कि सवेरे सवेरे जो हमारा नाम लेगा उसको दिन भर भोजन नहीं मिलेगा। क्यों? हनुमान जी भक्त हैं, वो चाहते हैं कि संसार के जीव हनुमान का नाम न ले, संसार के जीव रघुनाथ जी का नाम लेते रहे। इसलिए कहते हमारे नाम में न पढ़ो, मेरा जो नाम लेगा भोजन नहीं मिलेगा, जगदीश का नाम लो। हनुमान जी बोले, विभीषण जी मेरे जैसे अधम पर भी रघुनाथ जी की कृपा हो गई है? हनुमान जी अपने को अधम बोल रहे हैं। हमनी के मानस मारतंड, न जाने अपने मन से कितना उपाधि लगा के हम लोग घूम रहे हैं। हम मानस ज्ञानी हैं, हम मानस मारतंड हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं। हनुमान जी अपने को अधम बोल रहे हैं। हनुमान जी कह रहे हैं, विभीषण जी, असमय अधम सखा मोह पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिरी गुणा भरे बिलोचन। हनुमान जी कहते, मेरे जैसे अधम पर भी विभीषण जी प्रभु ने कृपा कर दी है। सुमिरी गुण, यानी ये नहीं कि हनुमान जी कहना चाहते मेरे गुण का स्मरण करके कृपा किया, ना, मेरे जैसे अधम पर भगवान ने कृपा किया है। भगवान के इस गुण का स्मरण करके हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, मेरे पर कृपा हो गई तो आप पर तो दिन रात बरस रही है। और देखिए, आज ही मैं किसी से कह रहा था, बोले महाराज जीवन में कोई कमी नहीं है, भगवान ने क्षमता से अधिक प्रदान कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी मन बेचैन रहता है। मन बेचैन जानते कब रहता है? जब ये नहीं पता चल पाता है कि क्या मिल गया है।
और जब ये पता चल जाएगा कि औकात से अधिक परमात्मा ने दे दिया है, तो जीव सर्वकाल भगवान को धन्यवाद ही धन्यवाद करता रहेगा। भगवान की बड़ी कृपा है। दिन व भर रटिए इसको, महामंत्र बना लीजिए। कोई भी पूछे कैसे हैं आप, है परस रही है। हाथ मिले सेवा करके नर, हाथ मिले सेवा करके नर, मानव जन्म सुधार बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। हाथ मिले सेवा करके नर, हाथ मिले सेवा करके नर, मानव जन्म। क्या बोलना है? अरे बरस रही प्रभु की कृपा। विभीषण जी के भरोसे को दृढ़ता प्रदान कराया किसने? श्री हनुमान जी महाराज ने। सीता मैया का पता पूछकर वही सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वाटिका में हनुमान जी गए और जिस वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी उसी वृक्ष के ऊपर चढ़ के बैठ गए। पत्तों के पीछे छिप गए, तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। हनुमान जी छिप के मन में विचार करने लगे, अब क्या करूं। उसी समय वहां रावण आया। सवेरे सवेरे का समय, संगनारी सभी रानियां थी, दासियां थी, सेवक थे, सिपाही थे, सैनिक थे, सबके साथ रावण आया। हनुमान जी पत्तों के पीछे छिप के देख रहे हैं। रावण आकर मेरी मां को लगा त्रास देने। केवल एक बात कहता है, सीता एक बार बिलोक मम ओरा। सीता आप केवल एक बार हमको देख लो। मां नहीं देखती। रावण दपटता है, कहता है एक बार मेरी बात मान लो सीते, ये जितनी रानियां हैं सबको तुम्हारे चरणों की दासी बना दूंगा। जब रावण बोला तो मां ने तिनका समझते हैं, धरती पर से तिनका उठाया। अब मां ने तिनके की ओट लगा ली। तृण धरी ओट कहती अधम निर्लज्ज लाज नहीं तो ही। हे निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? तब से अपने आप को वीर बता रहा है। मूर्ख रावण, तूने मेरा एकांत में हरण किया है। 60 सूने हरियाणी सिमोही। यदि तू वीर रहता ना तो एकांत में मेरा हरण नहीं करता, तू मेरे प्रभु के सन्मुख मेरा हरण करता। मेरे प्रभु सूर्य हैं और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनों के बराबर नहीं है। ए रावण अपने आप को जुगनू सुना, आवेश में आ गया। आपको ही सुनी खद्योत्सम राम ही भानु समान। अपने को जुगनू सुना और राम जी को सूर्य सुना, आवेश में आ गया। निकाला चंद्रहास खड्ग, बोला सर को धड़ से अलग कर दूंगा तुम्हारे। मंदोदरी जी ने कहा यह अनुचित होगा, ऐसा न करिए। मां की सेवा में जो प्रधान राक्षसी थी उसका नाम था त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। रावण ने त्रिजटा जी से कहा कि समझाना सीता को मेरे जाने के बाद। 1 मास का समय देता हूं, यदि मेरी बात नहीं मानेगी इसी चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। रावण डरा कर गया। सभी राक्षसियां